हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल दिनेश सर। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा के जो एडमिशन्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इस जुलाई मंथ में 10th और 12th पास आउट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल भी कुछ बच्चे 10th और 12th पास आउट हुए थे बट लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं कर पाए थे। तो ऐसे सभी बच्चे जो डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डिप्लोमा के बारे में तो सुनते हो कि डिप्लोमा करना है, दोस्त भी बताते हैं, बट एग्जैक्टली पता नहीं होता कि ये डिप्लोमा है क्या पूरी अच्छे से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से जानकारी दूंगा। इतना ही नहीं कि जो जितने भी टाइप के डिप्लोमा है उनके फॉर्म कैसे भरे जाए, कॉलेजेस में अप्लाई कैसे किया जाए, उसका एडमिशन क्या होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं। उनकी जो डिटेल से लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप हर एक चीज़ डिटेल में जान सकते हो। तो आओ चलो मैं आपको बताता हूँ कि जो डिप्लोमा है उसके एडमिशन्स के लिए पहले डिप्लोमा को जाना जाए कि डिप्लोमा होता कितने टाइप का है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एक होता है। पोस्ट एसएससी यानी क्या? पोस्ट यानी बाद में, एसएससी के बाद में एक डिप्लोमा होता है। फिर पोस्ट एचएससी डिप्लोमा होता है, यानी 12वीं के बाद एक डिप्लोमा होता है। उसके बाद होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा। ये तीनों चीज़ें ध्यान से देखो, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो पोस्ट एसएससी, पोस्ट यानी बाद में, एसएससी के बाद में, 10वीं के बाद में, इसको हम पॉलीटेक्निक भी बोलते हैं। पॉलीटेक्निक ये 3 इयर्स का जो डिप्लोमा होता है, बच्चों को 10वीं के बाद अगर एडमिशन ले लिए तो 3 साल के लिए वो कोर्सेज करते हैं। इनके लिए गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जिसको हम जीपी कॉलेजेस बोलते हैं। ओके, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेजेस। महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों में जीपी कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं जहां से सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होता है। बच्चा 10वीं करने के बाद इसके लिए जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है उसके जरिए जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है। उनको डिप्लोमा के यानी पॉलीटेक्निक में अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सब्जेक्ट बोल सकते हैं, स्ट्रीम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल्स हो गया, आईटी हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो उन सब्जेक्ट्स में पहले साल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, बायोलॉजी नहीं होता इसमें। और फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो और सब्जेक्ट्स आते हैं। और 3 साल करने के बाद उसका जो पॉलीटेक्निक कंप्लीट होता है या डिप्लोमा होल्डर वो स्टूडेंट हो जाता है 10वीं के बाद। दूसरा जो डिप्लोमा होता है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है पोस्ट एचएससी। एचएससी यानी 12वीं, 12th के बाद भी डिप्लोमा होता है। लेकिन ये जो 12th के बाद डिप्लोमा होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डी फार्मा। डी फार्मा क्या है? डिप्लोमा इन फार्मेसी। जैसे कि आप जानते हो, अगर कोई स्टूडेंट 12th पीसीएम या पीसीबी से करता है, ओके, और उसके बाद उसे सीईटी की एग्ज़ाम देनी होती है। सीईटी एग्ज़ाम दे के वो फार्मेसी में एडमिशन लेता है। अब ये जो फार्मेसी में एडमिशन लेता है उसे हम कहते हैं बी फार्मा। इसके लिए सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ता है, वो बी फार्मा होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये जो कोर्स होता है ये 4 ईयर के लिए होता है। ओके, और यहाँ पर ये जो डी फार्मा है ये डिप्लोमा इन फार्मेसी है। ये पोस्ट एचएससी इसको बोलते हैं डिप्लोमा, ये 3 ईयर के लिए होता है। ये जो 4 साल का बैचलर डिग्री है फार्मेसी के अंदर, उसमें जो 12th के बाद सीईटी कंपलसरी होता है। और उसमें भी ये जो ग्रुपिंग है इसमें 55% जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया होता है। लेकिन ये जो 3 ईयर है, ये जो 3 ईयर इसमें कोई सीईटी नहीं देनी होती, इसमें कोई क्राइटेरिया ग्रुपिंग की जरूरत नहीं होती। इसका जो प्रोसेस है उसके थ्रू जाना होता है, उसमें एडमिशन आपको मिल सकता है। ये जो फार्मेसी करते हैं इसमें स्टूडेंट जो है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट बन जाते हैं। और ये जो है इसमें स्टूडेंट केमिस्ट होता है, यानी यहाँ मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, अपना मेडिकल स्टोर में काम कर सकते हैं। और ये वाला जो बी फार्मा करने के बाद मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी मिलता है, मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। या तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है दवाइयों की, उसमें भी वो काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सर्विस टेक्नोलॉजी। ये जो HMCT होता है, मतलब ये ट्रेनिंग है, ये होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है उसमें डिप्लोमा होता है। 12वीं करने के बाद यहाँ पर होटल मैनेजमेंट के लिए 3 साल का ये डिप्लोमा होता है। ये भी 3 साल का होता है। इसमें 2 साल जो पढ़ाई होती है, तीसरे साल जो है होटल में इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाता है। तो होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो 12वीं के बाद कर सकते हैं वो सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, जो 3 साल का होता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो 12वीं के बाद भी 3 टाइप के डिप्लोमा है जो आप यहाँ पर कर सकते हो, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी करके। और अब ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा क्या है? देखो, अगर कोई बच्चा 12th करता है, 12th साइंस करता है, जैसे ये 12th पीसीएम या पीसीबी कर दिया, और इतना करने के बाद सीटी भी देता है, बट इसकी यहाँ ग्रुपिंग क्लियर नहीं होती पीसीएम या पीसीबी की।
ओके, और वो चाहता है कि उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, तो उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता ग्रुपिंग क्लियर नहीं होने की वजह से। सीईटी में कितने भी मार्क्स आ जाए, ये ग्रुपिंग क्लियर होना चाहिए। कास्ट वालों के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% होता है, इस साल वो थोड़ा रिड्यूस होने वाला है। तो अगर उसका ग्रुपिंग क्लियर नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए दूसरा रास्ता है, बी प्लान है। अगर ए प्लान काम नहीं किया तो बी प्लान, उसे क्या करना पड़ेगा, जो ये 10वीं के बाद डिप्लोमा होता था, 10वीं के बाद आप एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा यहाँ आ जाओगे। लेकिन अगर 12वीं के बाद आप ये नहीं कर पा रहे हो तो सीधे डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा, मतलब यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट इसी डिप्लोमा में। आपके साथ जो 10वीं करके बच्चे आए हैं, जो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा करके सेकेंड ईयर में आए, तो यहाँ इस स्टूडेंट को 12th होने की वजह से, 12th पास होने की वजह से पहले ईयर में नहीं डायरेक्ट दूसरे ईयर डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है। तो ये स्टूडेंट यहाँ डिप्लोमा करते हैं सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, यहाँ पर उनका डिप्लोमा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा। ये डिप्लोमा करने के बाद उनको क्या फ़ायदा, उन्होंने तो 12th किया, वो 10th के बाद भी तो कर सकते थे पोस्ट एसएससी डिप्लोमा, अब 12th करके वो डिप्लोमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फ़ायदा होता है। जो लोग यहाँ पर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा करते हैं, ध्यान से सुनो, पोस्ट एसएससी जो डिप्लोमा होता है ये 3 साल का होता है, पोस्ट एसएससी डिप्लोमा 3 इयर्स का होता है। जो 10वीं के बाद 3 साल का ये डिप्लोमा करते हैं, अभी देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया कि 10वीं के बाद 2 साल 11वीं 12वीं करते हैं और उसके बाद वो बीई में एडमिशन ले लेते हैं इंजीनियरिंग में 4 साल का। ये जो बीई है 4 साल का कोर्स है। तो एक दूसरा बी प्लान ये है कि आप 10वीं के बाद जो 3 साल का डिप्लोमा करो, जैसे ये 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा करो और इसके बाद आप बीई में एडमिशन ले लो। लेकिन जो डिप्लोमा करेंगे 10वीं के बाद ये 3 साल, ओके 3 साल और ये बीई के 4 इयर्स, तो कितने साल हो गए, यहाँ 10वीं के बाद 3 और 4 7 साल हो गए। और यहाँ 10वीं के बाद 12th करते हैं, 11 12th करते हैं, तो 2 और 4 6 साल होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा करते हैं उनको इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन टू इंजीनियरिंग बीई। ऐसे स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेकेंड ईयर, ये क्या चीज़ है कि जो इंजीनियरिंग 4 साल की होती है उसमें ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं जो डिप्लोमा करके आते हैं, अगर स्टूडेंट ने 11वीं 12वीं नहीं किया है, 10वीं के बाद डिप्लोमा 3 साल का किया है, तो उनको पहले साल में एडमिशन नहीं होगा, इनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। और जो स्टूडेंट 12वीं करके आते हैं उनको पहले साल में एडमिशन मिलता है। तो क्या होता है कि 3 साल डिप्लोमा में डाला तो 3 साल इंजीनियरिंग करना, टोटल 3 और 3 6 साल में उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है 10वीं के बाद अगर डिप्लोमा करके आ रहा है तो। जैसे कि 10th के बाद 2 साल 11वीं 12वीं किया, फिर 4 साल इंजीनियरिंग होता है, 4 साल 12वीं के बाद, तो 2 और 4 6 साल। तो आप या तो डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में जाओ या तो फिर 10वीं के बाद 11वीं 12वीं करके जाओ। 12वीं करके 4 साल का इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा करने के बाद 3 साल का इंजीनियरिंग है, क्योंकि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो। तो ये हुई डिप्लोमा की बेसिक जानकारी की। जो डिप्लोमा है महाराष्ट्र के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं, ओके जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, 10वीं के बाद 12वीं के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर, और उसमें जो है इतने टाइप की सारी चीज़ें हैं, कितना होता है मैंने सब बता दिया है। और इससे और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक पर जाओ, मैंने बहुत सारी जानकारी जो है इसके बारे में बताई है। और इतना ही नहीं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें, अगर आप ये डिप्लोमा में जाना चाहते हो इसमें या इसमें, तो फॉर्म कैसे भरा जाए, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, और आपका जो ऑप्शन फॉर्म कॉलेजेस कैसे सेलेक्ट करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर एक वेबसाइट बताना चाहूँगा जो इसके एडमिशन के लिए, वो है DTE Maharashtra.gov.in। ये जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा सकते हो और इस वेबसाइट पर क्लिक करो, आपको सारी जानकारी मिलेगी। उम्मीद करूंगा कि आपको मैंने जितनी जानकारी आज बताई है पसंद आया होगा। ओके, अगर आपको लगता है कि जानकारी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। ओके, बाकी डिस्क्रिप्शन में और भी जानकारी है डिप्लोमा की, वो भी जरूर देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और जानकारियों के साथ।